मन जब एकाग्र होता है तो बारीकी से बारीकी चीज को समझ लेता है, पकड़ लेता है। चंचल मन मोटे से मोटे वस्तु को नहीं देख पाता, इसलिए चंचल मन हमें दुख देता है। जितना मन चंचल होगा उतना हमको दुख ही होगा। कभी मानसिक दुख में उलझा देता है, कभी आर्थिक, कभी शारीरिक दुख में उलझा देता है। तो यह मन को शांति करने के विधान क्या है, इसके विषय में जानो। देखो, आपके बस की नहीं है कि मन को कोई जबरदस्ती शांत कर ले या रोक ले, वो गलत सोचता है। हर चीज का कोई रोग है तो उसका दवा है। चंचल मन का दवा क्या है? जिस दवा को पा करके वो शांति हो जाए, तो वह दवा की प्राप्ति करोगे तो वह दवा का प्रभाव है कि आपका मन शांत चित्त में प्रवेश पाएगा। तो आए देखें वह दवा क्या है। हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़े हैं, वहाँ लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। मन का सुधार गुरु के चरण रज में है। यह वाणी को सुन करके कुछ लोग तो साधु संत पीर फकीर देवी देवता को गुरु माने हैं, गुरु हैं हमारे। तो इनकी चरणों की रज लेके अपनी मस्तक पर लगाते हैं, फिलहाल मन का मैल नहीं गया। कोई देवी देवता के चढ़ा मिट लेता है, मस्तक पर लगाता है। कोई साधु संत को गुरु माना है तो उनके चरण रज धूलि लेकर मस्तक पर लगाता है। तो गुरु चरण रज चौपाई कह रही है, तो चरण रज मतलब गुरु के चरणों का धूलि, और उसे मैंने लगाया तो मेरे मन का सुधार क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं गड़बड़ है। या तो दवा खाई नहीं गए हो, या तो वह रोग का वो दवा न हो, गड़बड़ तो है। इसलिए पहले गुरु को जानिए। जब गुरु के चरण रज प्राप्त होगा तो मन को सुधरने में पल भर की देर नहीं होगी। जैसे एक कपड़ा में अलकतरा का दाग पड़ गया तो बड़े साबुन ले आए, 2-4 साबुन ले आए, सोडा ले आए, लेकिन वह दाग जो है छूटने वाला नहीं है। कचारते कचारते लगाते लगाते साबुन ओरा जाएगा, लेकिन दाग छूटेगा नहीं। क्यों? कि उसका जो काट है वो साबुन में नहीं है। तो कोई ज्ञानवान आदमी मिला, कहें भैया का रगड़त है, कहें भाई अलकतरा लग गया, छूटत नहीं बा, कब्बे परेशान है। कहें अरे यार 4 बूंद मट्टी के तेल ना देते साफ हो। अब 4 बूंद मट्टी का तेल पाया
तो अलकतरा गल के साफ हो गया, मैल छूट गया। कितनी साबुन लगा, कितना पानी लगा, सब गया। ऐसे मनुष्य बिना जाने अपने सारे जीवन को रगड़ रहा है, वही शांति पाने के लिए, वही मन को शुद्ध करने के लिए, वही मन को शांति चाहता है, सुख चाहता है। फिलहाल मन रगड़ रहा है सुख पाने के लिए, अपने मन के दाग छुड़ाने को रगड़ रहा है किस्म किस्म का साबुन। तो कहने का मतलब किस्म किस्म का देवता पूज रहा है, किस्म किस्म के मंदिर जा रहा है, किस्म किस्म के तीर्थ व्रत कर रहा है, किस्म किस्म का वेद पुराण पढ़ रहा है, लेकिन मन को मैल छूटा नहीं, शांति नहीं मिली, सुधरा नहीं। वहां गुरु के चरण रज नहीं है, वहां कहां है? बालू पेरो और उसका तेल का आशा रखे रहो, ये अज्ञानता है। बालू में तेल नहीं होता। गुरु कोई मनुष्य नहीं होता, गुरु कोई देवी देवता नहीं होता, गुरु कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई नक्षत्र नहीं होता। गुरु तो यह सबसे परे होता है। गुरु यह देवी देवता साधु संत पीर फकीर यह सबसे परे होता है। और वो जो परे है, वह इन लोगों से जो परे है वो क्या है, तो उसको कहते हैं वही तो सद्गुरु है। तो कैसा है, क्या है? अभी तो हम ये नहीं समझ पाए कि परे क्या है, क्या चीज परे है। यह संसार से परे है, संसार में भी समाया हुआ है, फिर संसार के बाहर है, यही तो हम सुनते हैं। भगवान धरती के कण कण में है, फिर भगवान सबसे निराला है, कमल की भांति है। तो क्या है वो चीज, यह सत्ता क्या है? तो जिसके विषय में हम जब जानेंगे नहीं और पहचानेंगे नहीं तो प्रेम होगा कैसे? हम कहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अरे भगवान की जब पहचान नहीं हुआ तो प्रेम कैसे होगा भाई? बिना पहचान केहू का प्रेम बा? तो इस बात को हमें बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। भजन बता रही है, मार्ग के असनमा ये जोन बिगड़ी बा सुधार ले। कहाँ मार्ग के असनमा बतावता? गुरु के शरण में, चरण में। तो हमें अभी गुरुए नहीं मिले तो शरण चरण कहाँ? इसलिए ध्यान से सुने, जब तक गुरु मिलहु नहीं साचा, तब तक हृदय न होई विश्वासा। और जितना विश्वास अभी तक हुआ है यह सब टूट जाएगा, फूट जाएगा, बिखर जाएगा एक झटका में, एक झटका में टूट जाएगा। यह विश्वास से तुम सेवा भक्ति सुमिरन नहीं कर सकते। परमात्मा एक का नहीं है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सबका है। गंगा बहती है, कोई घाट पर रोक लगा दे, नहीं यहां तक मेरा घाट है, तो वो मूर्ख है। ये हमारा है, गंगा हमारी है, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। अरे गंगा तो सबकी है, ऐसे गुरु तो सबके हैं। सूरज सबका है, धरती सबका है, हवा सबका है, पानी सबका है। तो यह सब चीज को जाने, जो सबका है उसमें कभी भी अपना हक नहीं जमाना चाहिए।
अगर सबका है तो अपना अगर हक जमा रहे हो तो आप दोषी हो जाओगे। तो क्या करना चाहिए? हमको पाना है, क्या करना चाहिए? हक तो जमाना नहीं है, हक जमाएंगे दोषी हो जाएंगे, जबकि हमारा हक उसमें है। परमात्मा का हक मेरे में है, मेरा हक परमात्मा में है। लेकिन यहाँ हक की जो बंटवारा होगी वह आपकी कैंची बन जाएगी, प्रेम का आप नहीं पा सकोगे। क्यों कि परमात्मा सार्वजनिक है। अब आपका वहाँ हक कितना है कौन निकालेगा? एक ग्राम सभा का पोखरा है, ठीक, तुम्हारा हक कितना है निकलेगा कोई? तुम्हारा भी हक है ना, तो वो पोखरे में तुम्हारा कितना हक है कोई बता पाए? अगर हक आप अलगाने जा रहे हो, हक अलगा नहीं पाओगे और तुम मारा जाओगे। इसलिए सावधान सावधान। वह पोखरे में अपना आप को मिला दो, तुम्हारा सारा पोखरा तुम्हारा है, चाहे जहां ठहरो कोई रोकेगा, सारे पोखरा में पौड़ो कोई रोकेगा। अब तुम दूसरे को अगर ब्रेक लगाते हो, अपना हक जमाते हो, तुम दोषी हो जाओगे। वो सरकारी है। ऐसे परमात्मा तो सबके अंदर विराजमान है और फिर सबसे निराला स्थान है उसका। इसी बात को समझना है। जो सद्गुरु है वह सद्गुरु आपके अंदर है, आप बाहर खोजते हो। तो अंदर में हम कैसे अनुभव करें कि यही सद्गुरु है? पहचान। तो तुम्हारे अंदर जो सद्गुण है, जो तुम्हारा मन कभी अच्छे गुण की प्राप्ति करता है, अच्छी वाणी बोलता है, बड़ा मधुर वाणी बोलता है, तो गुण और अगुण दोनों मिल करके यह संसार चलता है। वही गुण अगुण दोनों मिल करके यह शरीर चलती है। यह शरीर केवल गुण से या केवल अगुण से नहीं चल पाएगी। इसके लिए दोनों का जरूरत है। यह शरीर केवल सुखी हो जाए तो भी नहीं चल पाएगी, केवल दुखी हो जाए तो भी नहीं चल पाएगी। इसमें दुख सुख 24 घंटा लगा हुआ है, 24 घंटा दोनों वहां खेल होता है, दुख का सुख का। तो जिसका जो समय आता है वो प्रकट होता है। वह दोनों दुख सुख एक समय के चक्र में बंधा हुआ है। अब उस समय के चक्र से जीवन में दुख और सुख समय आए पर फलीभूत हो जाता है, आपके रोकने से रुकता नहीं। ये संसार है। ऐसे सत्गुण, गुण और दुर्गुण, जो गुण है और दुर्गुण है, ये दोनों शरीर में आपके है, 24 घंटा है। समय आने पर इसी जुबान से दुर्गुण प्रकट होता है। किसी को बाड़ी से दुख लग जाता है, ठेस लग जाती है और चोट लग जाती है, ये जुबान से। और इसी जुबान से किसी ठेस लगे हुए दिल पर यह जुबान जो है अमृत बन के बरस जाती है। मतलब ये आपके पास विष और जहर, जहर अमृत दोनों है आपके पास। तो ये कब अमृत बनती है और कब जहर बन जाती है, इसी का हमें देखना है। कब हमारे अंदर गुण प्रकट होता है, कब दुर्गुण प्रकट होता है, इसी को देखना है। इस पर ध्यान रखो, इस पर ध्यान को केंद्रित रखो। जब दुर्गुण प्रकट हो
तब भी उसके साथ छेड़खानी मत करो, तुम्हारे बस की नहीं। छिड़कारी करोगे तो परेशान होगे। जब सद्गुण प्रकट हो, गुण, जब गुण प्रकट हो तब भी आप छिड़कानी मत करो। जब आपको सुख प्रकट हो तब भी छिड़कानी मत करो, और जब दुख प्रकट हो तब भी छिड़कानी मत करो, उसे छिड़कानी मत करो। तब क्या करना है? आप एक दृष्टा बन के देखो, इसे जानो यह कैसे प्रकट हुआ, यह दुख और सुख, दुर्गुण और गुण ये कैसे प्रकट हो रहा है, इसे जानो। तुम्हारे शरीर के अंदर से प्रकट हो रहा है। जब तुम शरीर के अंदर को नहीं जान पाओगे तब तुम वेद पुराण पढ़ के जान जाओगे, मंदिर मस्जिद पूजा करके जान जाओगे? नहीं जान पाओगे, क्योंकि सद्गुरु तो तुम्हारे अंदर है। तो हमें यह देखना है कि दोनों को, दुख को भी सुख को भी सम्मान बराबर दे दें। भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं करना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? गुरु कहाँ है? इससे परे है। दुख सुख जीवन मरण हानि लाभ से परे है। तो आप तो दुख सुख जीवन मरण हानि लाभ में फंसे हुए हो, तो वहां गुरु चरण तो मिलेगा नहीं, तुम्हें रज मिलेगी नहीं, वहां नहीं मिलना है। दोनों को एक समान देखने वाला जो जोगी है वो सतगुण है। वो गुण अवैगुण के बाहर जो सद्गुरु है, जो सतगुण है, जो सदा कायम रहता है, उसमें कोई दुर्गुण जाता ही नहीं, कोई अशुद्ध, माने वो सदा निर्मल होता है। निर्मल मन जन सोई मही पावे, वो सदा निर्मल। तो ये निर्मल करने की यही तरीका है कि हमें दुख सुख हानि लाभ जस अबजस जीवन मरण को एक समान समझने की कोशिश करो, सहने की कोशिश करो। बाहर से धक्का लगेगा, आएगा, लगेगा, लेकिन फिर उसे घंटा आध घंटा 10-5 मिनट में समन करो, समन करो, धीरे धीरे उसको पचा ले जाओ। गंगा क्या करती है? गलीच गिरता है तो धीरे धीरे पचा ले जाती है। हम आप क्या करते हैं? कोई बात आ गई, किसी का पति पत्नी का बात आ गई, कोई समाज का बात आ गया, उसे गांठ बांध के रख लेते हैं, इसलिए गुरु तक नहीं पहुंचते। तो कहने का मतलब, मैंने पाप पुण्य में उलझ गए, कर्म धर्म में उलझ गए, यह सबसे न्यारा जाना है। तो जहां जात पात नहीं होई, जहां स्त्री पुरुष का भेद ना हो, सेवा हो, भक्ति हो, भजन हो, लेकिन वहां संसार ना हो, ऐसे मन को हमें गुरु के ज्ञान से इसे समझना पड़ेगा, बार बार इसको दोहराना पड़ेगा। जब कोई झटका आए, ये तो संसार है, जब कोई खुशी आए, ये तो संसार है। सुख में हा हा कर हंस दिया तो दुख में चिल्ला कर तुम्हें रोना पड़ेगा। दोनों में मुस्कान मधुर भर लो, दुख और सुख के दाता बन जाओगे, विधाता बन जाओगे। दुख सुख तुम्हारी मुट्ठी में रहता है, हानि लाभ जीवन तुम्हारी मुट्ठी में, जो चाहो उसे करो तुम। जब चाहो हानि लो, जब चाहो मान। कोई दूसरा नहीं है। दुख सुख कर को नहीं दाता,
दुख सुख का कोई दाता विधाता नहीं तुम्हें दे रहा। दुख सुख कर को नहीं दाता, निज कर्म कृति भोगहु सब भ्राता। ये कर्मों का खेल है, इस कर्म को बनाइए तो ये हमें हानि लाभ में, जीवन मरण में कोशिश करो। झटका लगेगा, सबको लगेगा। बड़े बड़े ऋषि महात्मा टूट जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी टूट जाते हैं। झटका लगता है, बाड़ी का झटका लगता है, घाटा लग जाता है, बिजनेस में घाटा लग जाता है, कहीं संसार का झटका लगता है तो बड़े बड़े ज्ञानी टूट जाते हैं। कामनी की बाण लगती है तो बड़े बड़े साधक बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो गुरुदेव बताते हैं टूटता वही है जो गुरु का सहारा नहीं लिया है, और जो गुरु का सहारा पाया है वो टूटा नहीं है, वो टूटा नहीं है। जैसे एक कुम्हार है, गगरी को पीटता है, अपना हाथ तरे लगा के एक हाथ से पीटता है। क्यों पीटता है? गगरी को सुंदर बनाने के लिए। इसके बाद निर्दयी हो करके वो आग में गगरी को डाल देता है। क्यों डालता है? पकाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। ऐसे गुरु होता है। गुरु तुम्हारे बाहरी स्वरूपों को नहीं देखता, बाहरी दुख सुख को नहीं देखता, वो ये देखता है ये निर्मल होगा कैसे, इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी, ये पक्का कैसे होगा, वो कार्य करता है। गगरी जब जल रही थी उसको दर्द हुआ था, पत्थर पर जब छेनी चलती थी तो पत्थर को दर्द हुआ था, तब मूर्ति बन गई और गगरी सुंदर बन के निखर आई। लोग इज्जत करें। शंकर भगवान की पिंडी पर चढ़ गई, छेदा किया गया, पानी टपक रहा है, दूध दही से भरा गया, जल से भरा गया, कीमत बढ़ गई, भगवान के ऊपर चढ़ गई वो मेट की, वही मिट्टी का। क्या है? सहा न होता तो कैसे होता? ऐसे हे भक्तों, हे साधक, संसार के दुख और सुख दोनों को सहने का एक आदत बनाओ। और सहने की कला कैसे आएगी दोनों को, यह ध्यान से सुनो। आप बस केवल यही काम करिए। एक काम क्या है? एक काम बस जितनी कर्म आपको करना है, संसार में आए हो तो कर्म करना पड़ेगा। आप अपने कर्मों को अपने लिए मत करो, अपने लिए कुछ मत करो। तब करे कौन फायदा है? जब अपने लिए खाब न अपने लिए कमाओ तो क्या फायदा है कर्म करने? फायदा है, बहुत बड़ी फायदा है। तुमने अपने लिए कर्म किया, बहुत बड़े घाटे में चला गए। गुरुदेव कहते हैं आज से अपने लिए कर्म करना छोड़ दे और जीवात्मा के लिए कर्म करो। भजन यही बताई है कि ये परमात्मा तेरे दरस को तरसत है जीवात्मा, ये आत्मा तेरे दरस को तरस रही है, लेकिन रास्ता नहीं पा रही है तेरे दर तक जाने के लिए। तो यही रास्ता है, निस्वार्थ कर्म योग बनाओ। अपने कर्मों को अपने लिए मत करो, जीवात्मा के लिए करो। सभी में जीवात्मा है, पति पत्नी, बिटिया बेटवा, माई बाप, सब में तो जीवात्मा है। इसीलिए न कमाई करोगे, इसीलिए कर्म करोगे ना। बस वह जीवात्मा को देख के करो, तेरे अंदर से ईर्ष्या नफरत सब खत्म हो जाएगी। तुम शरीर देखोगे कि इनका ऐसा बन गया, इनका ऐसा बन गया, हमारा नहीं बना, ये हमें अड़चन डाल दिए, ये हमारा गड़बड़ कर दिए, इनके चलते हमारा बिगड़ गया, तो आप दोषी खो जाओगे। तुम कभी मार्ग नहीं पाओगे, कभी मार्ग नहीं पाओगे। इसलिए अपने मन से मैल निकाल दो। परमात्मा सबका है। तेरा इच्छा है प्यार करो, तेरा इच्छा है मत करो। परमात्मा ना किसी को बुलाता है ना भगाता है।
जब अभी तो तुमने परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, प्रेम करना चाहते हो, लेकिन अभी परमात्मा को देखे नहीं है, तो ध्यान से समझ लो, निस्वार्थ कर्म योग ही परमात्मा का अंग है जो तुम्हें परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करा देगा। दुख सुख जीवन मरण हानि लाभ से बाहर निकलना जो छुआता न हो, तो समदर्शी के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, जहां ना दुख का प्रवाह है, ना सुख का प्रवाह, ना हानि का, ना लाभ का, वो परमात्मा का दर है। वहां तुम पहुंच जाओगे, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, तेरी आत्मा को तृप्ति हो जाए। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अलग नहीं है। अलग कब तक है? जब तक हम उसमें मिले नहीं, बस। अरे आत्मा घीव है, परमात्मा घीव है, दोनों एक हैं। घीव कहीं का हो कि किसी घीव में मिला दो, मिल जाएगा ना। पानी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, लेकिन घीव हो, घीव में मिल जाएगा ना। ऐसे शरीर दूध है तो आत्मा घीव है। जो शरीर के उपराम उठ करके हानि लाभ से बाहर निकल करके कर्म करता है, ये आत्मा जो है प्रकट हो जाती है। वो शरीर के बाहर और अंदर विचरण करने की क्षमता रखती है। वही राम लीला करता है, वही गुरु लीला करता है। देखने वाले दंग हो जाते हैं, क्या समझ पाएंगे? राम को कितना जने समझे, कृष्ण को कितना जने समझे? 10, 20, 100, 50, बस, इसे अधिक नहीं समझे। और ढूंढ रहे हैं। ऐसे धरती पर आज भी मेरे मालिक आया हुआ है। अब जिसको समझ हो जाए, कौन समझेगा? कोई योगी। कौन योगी? निस्वार्थ कर्म योगी। वो समझ जाएगा, वो जान जाएगा, वो देख लेगा, वो प्यार करेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। निस्वार्थ योग होने के बाद हमें परमात्मा को नहीं ढूंढना पड़ेगा, परमात्मा से प्यार नहीं करना पड़ेगा, परमात्मा से प्रेम नहीं करना पड़ेगा। खुद परमात्मा मुझसे प्रेम करेंगे, खुद परमात्मा मुझको ढूंढेंगे, खुद परमात्मा मेरे पास आएंगे। हम क्यों जाएं? दुल्हन अपन दर छोड़ा लगा, दुल्हन अपना दर नहीं छोड़। तब समझदार है, समझ ले। तो ये भक्ति जो है, निस्वार्थ योगी जो है, ये स्त्रीलिंग है। आत्मा जब परमात्मा के सन्मुख होता है, एक हो जाता है। भक्त और भगवान दो नहीं है, इस पर ध्यान रखना। भक्त अलग, भगवान अलग नहीं है, आत्मा अलग, परमात्मा अलग नहीं है। अलग जब तक है, जब तक मेरे आप परमात्मा के बीच में यह संसार और शरीर है, तब तक अलग है। यह संसार और शरीर के खत्म होते ही परमात्मा आत्मा एक है, भक्त भगवान एक है। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। यहां तक पहुंचोगे तब क्या होगा? परमानंद का दर्शन होगा, आनंद कंद का दर्शन होगा, सच्चिदानंद का दर्शन होगा, जो कहीं है नहीं। ये सदा ही ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ ना दुख है ना सुख है, यहाँ परम शांतिमय सुख है, परमात्मामय सुख है, सदा आनंदमय चित्त है, सच्चिदानंदमय चित्त है। तो हे योगी, हे साधक, मैं तो ये समझ रहा हूं कि हमसे आप लोग बड़े ज्ञानी ध्यानी हो। कहीं हमारी वाणी में टूटी हो जाए, माफ करना, लेकिन संकेत जरूर देना, क्योंकि संकेत हमारे लिए देना कि अपनी टूटी को हम सुधार लें।
अगर वाणी सही हो तो अपने जीवन में उतार लेना, वाणी नहीं सही हो तो जरूर आकर एक बार हमसे बता देना, जो कि हम भी सुधार कर लें। तो ऐसे साधक के लिए ऐसी वाणी अनमोल होती है, अनमोल। बार बार अपने मन को हिम्मत जुटाओ, पुरुषार्थ में लाओ कि क्या है दुख, क्या है सुख, ये तो आना है जाना है। अंदर से ताकतवर बनो, पुरुषार्थ रखो। पुरुषार्थ एक शक्ति है परमात्मा की। हिम्मत करो, अरे जो होगा, अरे वन बिगड़ गया, बहुत कुछ वन बिगड़ गया है। आज का संसार नहीं है, माई मर गई, दादी मर गई, नानी मर गई, बिटिया मरे, बेटवा मरे, किसका नहीं मरे। दुख आया, सुख आया, सुई लगी, दवाई हुआ, ऑपरेशन हुआ, ये तो संसार का नियम है। यह दुख सुख के पलरे में कभी भी सदगुरु को तौलोगे तो आप सदगुरु को नहीं पाओगे। यह दुख सुख के पलरे पर भगवान को तौलोगे तो नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। अरे प्रेम कभी भी दुख और सुख नहीं देखता, प्रेम हानि लाभ नहीं देखता, प्रेम जात पात नहीं देखता, प्रेम झूठ मीठ नहीं देखता। प्रेम तो प्रेम होता है, वो सागर की तरह अथाह होता है। जिसको निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो गया वही प्रेम परमात्मा को ही भा जाता है, जो कि अपने में मिला लेता है। तो निस्वार्थ प्रेम प्रकट करो, निस्वार्थ भक्ति प्रकट करो, निस्वार्थ सेवा प्रकट करो, निस्वार्थ सुमिरन प्रकट करो, निस्वार्थ भजन करो। सेवा संगत सुमिरन को कई बार बता चुके हैं। निस्वार्थ पूजा करो, कई बार बता चुके हैं। कर्म ही पूजा बनेगा। बुरे कर्म को छोड़ते जा, अच्छे कर्म पकड़ करके अच्छे कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित करते जा। बस तुम अपने लिए मत कर, अच्छे कर्म भी अपने लिए मत कर कि हमें पुण्य मिलेगा। कर्म ही पूजा बनाना है तो बुरे कर्म से बच करके अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्मों का जो भी फल आप चाहते हो वह जीवात्मा को समर्पण करो। यही कर्म पूजा बन जाए। क्यों? निस्वार्थ कर्म ही पूजा है, ना पाप कर्म पूजा है, ना पुण्य कर्म पूजा है। और निस्वार्थ कर्म रहो। अपने अच्छे कर्मों का फल लोगे, स्वार्थी हो जाओगे। और अच्छे कर्मों का फल अगर दान कर रहे हो तो निस्वार्थी हो गए। तो निस्वार्थ कर्म ही जो है परमात्मा की पूजा बनती है। जो आप लोग सुने हैं कि कर्म ही पूजा है, यही पूजा परमात्मा की है। ऐसी पूजा करो। और क्या करना है? भजन। बिना भजन किए भगवान नहीं मिलेंगे। तो भजन तो कर रहे हैं, भजन किए होते तो भगवान मिल गए होते। अरे महाराज कैसे कहते हैं, कई बरिस से हम गुरु मंत्र लिए और भजन करे थे, कई माला फेरे थे। अरे अगर तुमने भजन किया होता तो भगवान मिल गए होते। अब ये बड़ी असंभव की बात है। भजन तो बेचारा कर रहा है, साधु संत मलिया लेकर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय सीताराम जप तो रहे हैं बेचारे। वही हाल है अलकतरा वाला। जौने नाम से भजन मिली, जौने नाम से मुक्ति मिली, वो नाम का पता ही नहीं है। अरे ये सब नाम जो आप जप रहे हैं ये सब मंत्र है। तो यह मंत्र को हम जपते हैं तो उसका विधि विधान है, उस विधान से जपो। तब क्या होगा? तुम्हें नाम मिलेगा। नाम मिलेगा तब तुम्हें भजन मिलेगी। भजन मिलेगा तो चिन्हारी होगी। जब चिन्हारी होगा तो प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तो मिलन हो जाएगी। मिलन तो
ये मंत्र कौन जपना है तुम्हें? जगत में सबसे बड़ा होता है गुरु मंत्र, जो आपके गुरु ने आपको दिया है। किसी को गुरु कुछ देता है, किसी का गुरु कुछ देता है, तो यह भेदभाव मत रखना। जो आपका गुरु दिया है आपके लिए वही मंत्र सबसे बड़ा मंत्र मानी जाती है। तो उस मंत्र को गुरु जो देता है उसका विधान बताता है। विधान क्या बताए गुरु महाराज? इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चंदरिया जीनी जीनी बीनी। यह श्वासा में यह भजन हो, यह जाप होता है। तो श्वासा में जब जाप होता है तो शरीर का जो तत्व है, सत्य है, वो क्या है? श्वासा। यह सत्य बात, ये निकल गया तब सब बेकार हो गया। तो गुरु मंत्र जब श्वासा में रमण करता है तो यह श्वासा को खींच करके अलग कर लेता है। तो यह परमात्मा का नाम प्रकट होता है। क्या नाम है परमात्मा का? राम नाम सत्य है। श्वासा क्या है? पकड़ लिया श्वासा। अब जो गुरु मंत्र हमारा श्वासा में मिल गया तो वो श्वास बन गया, माने श्वास को खींचकर हमें सामने प्रकट कर दिया, माने उस सत्य नाम को हमें प्राप्त कर दिया। मैं जान गए कि सत्य क्या है, पहचान गए। और नाम से जब पहचान गए तो पता चला कि अब तो हम पहुंच जाएंगे। जब नाम मिल गया तो हम पहुंच जाएंगे। तो यही नाम जब हम श्वासा को पहचान लेते हैं, जीव को, तो यह जीव से प्रेम होना आरंभ हो जाता है और शरीर से प्रेम कमजोर हो जाता है। माने शरीर का सूत्र जो है टूटने लगता है और जीवात्मा से मन का सूत्र जो है जुड़ने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये मन भी उसमें विलीन हो जाता है। मन नहीं रहा, मन नमन हो गया। और नमन का अर्थ है कि मन नमन माने परमात्मा में मिल गया, नमन हो गया। न बिना मन के हम हो गए। अब जो कुछ मेरे पास है वो परमात्मा का है। जो काया है, मन है, बुद्धि है, संसार है, मकान है, स्त्री है, पुरुष है, बिटिया है, बेटवा, ये परमात्मा का है। जो परमात्मा का है तो मेरे लिए क्या बनेगा? प्रसाद। ध्यान से समझेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो ये प्रसाद बन जाएगा। और जब तुम्हें प्रसाद के रूप में ये पूरा संसार मिल जाएगा, यहाँ कोई विरोध ही नहीं होगा तेरा, क्योंकि प्रसाद का कभी कोई अपमान नहीं करता और प्रसाद कभी भी किसी को खतरा नहीं करता। प्रसाद तो जहर रहेगा तो भी प्रेमिका पी लिया, मीरा ने अमृत बना दिया। दिया तो लोगों ने जहर, लेकिन अमृत बना दिया। ये प्रसाद की और भक्ति भगवान का गुण है। अब यह प्रकार से हम नहीं करते तो यही हमको दुख देता है। यह संसार जो भी बनी है तुम्हारे सेवा के लिए परमात्मा बनाया है, तुम्हारी सेवा के लिए। अब उसका हमने दुरुपयोग किया इसलिए दुखी हो गए। अब सदुपयोग करना सीखो। आज जो ज्ञान मिल रही है इस प्रकार से प्रसाद समझकर बिटिया, बेटवा, औरत, पतो, न तो जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरा मन है, बुद्धि है, रुपया है, पैसा है, मकान है, यह सब धरती से प्राप्त हुआ है। माता धरती से प्राप्त हुआ है। इसमें तेरी किस्मत कर्म लड़ाई हो रही है। अब यह परमात्मा को अपने अंदर समर्पित कर दे। अपने अंदर यह सब परमात्मा का है मान लो। बाहर कहने मात्र के तुम्हारा है कि यह मेरा मकान है, मेरा बेटवा है, मेरा बिटिया है, ये बाहर का सारे रिश्ता बाहर निभा लो। संसार का कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। संसार की कोई रिश्ता अपने अंदर मत आने दो। न बिटिया, न बेटवा, न माई, न बाप, कोई नहीं। संसार की जितनी रिश्ता है सब जीवात्मा से, एक जीवात्मा से निभा लो। कितना कठिन कार्य है, बहुत कठिन है। केवल समझ का फेर है।
समझ में आ जाए तो मुक्ति तेरे हाथ में है। कोई तुम्हें मुक्ति दे देगा? कोई बताओ हम चलें उसके मांगे दे दे कोई मुक्ति? कर्म से ही मुक्त होगे। तो यही कर्म तुम्हें मुक्त करेगा, यही कर्म तुम्हें बंधन से छुड़ा देगा, यही कर्म तुम्हें मिला देगा। कौन कर्म है? निस्वार्थ कर्म योग। यही कर्म तुम्हारा सब कुछ कर देगा। इसलिए हमेशा ध्यान धरें, निस्वार्थ कर्म करें। भजन क्या है इसके विषय में जाने, थोड़ा सा बताए। ये भजन किसे कहते हैं? जो भजन एक बार कर लेने के बाद फिर भजन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे दूध में से मक्खन निकल गया एक बार, पुनः दूध में नहीं मिलता, ऐसे भजन करने से जो परमात्मा प्रकट होता है पुनः वो संसार में नहीं फंसता, संसार उसमें खेलता है, संसार का रचयिता बन जाता है, संसार को खेल मनोरंजन करता है। ये बड़ी अजीब चीज है। तो भजन करना, भजन के विधि, भजन क्या है इसके विषय में ध्यान देकर सुनो। भजन कहाँ होती है और भजन है क्या? भजन करो पाताल में, प्रगट हूँ आकाश, और दाबी दूबी ना रहे जिन कस्तूरी की बास। हमने भजन कहाँ करता हूँ? पहरे, पाताल में नहीं करता। हाँ, सीताराम सीताराम और तिलक मुद्रा लगाए कहाँ? बहरे। मंदिर में बैठा है, कोई नहीं आए बा, तब तक अपन दूसर काम करत है, अकबक करत है। कोई देखा चढ़ुआ लेके आवा था, पढ़ते बैठ के, हाँ महाराज बड़े सही हैं। अरे तू संसार को बेवकूफ बनाएगा कि भगवान को बेवकूफ बना दे? अपने आप को बेवकूफ बना सकता है। तेरे अंदर आत्मा बैठ के उसे देख रही है, आत्मा बैठकर देख रही, तो क्या उसे आप भी बेवकूफ बना दोगे? वो जाना है ना, तुम पहले क्या करते रहो, दूठे देखा तो कैसे हो गए? साधु बन गए। अभी दूठे पुजारी आवत देखे, भक्त आवत देखे तो साधु बन गए। एक बाद वहीं बैठ के गप मारे। मंदिर का पंडा, एक मंदिर एक जंगल में थी, वहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम जाता था। दिन भर में तब 25-50 लोग पहुँच जाते थे। तो वहाँ 3-4 पंडा लगा दें। जब भीड़ भाड़ न रहे तो बैठ के ताश खेलें। जब एक आध गाड़ी आ जाए केरों से घूम घाम के 4-6 जने दिखाए जाए, और पटापट कुल पंडा अपने अपने जगह बैठ के सब सेवा करते हैं। यही काम हमारे घर गृहस्थी की है। आदमी को अपने को कोई जरूरत होता है, वह चीज को आदमी पाने के लिए दूसरे के पीड़ा को नहीं समझता। वो चीज हमें हासिल हो जाए, दूसरे के भले तकलीफ हो जाए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये है, हमें चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा आप लीजिए कि दूसरों को पीड़ा ना हो, बस। अरे आपके घर तो कल्प वृक्ष है। अगर तेरे पास गुरु हैं तो आप कल्प वृक्ष के अधिकारी हो, लेकिन वह गुरु हुई तब का उन्होंने पास नहीं, वो तुम्हारे कहाँ है? सच्चा गुरु, जिस गुरु की हमने चर्चा किया, सतगुरु, जो यह संसार से परे भी है और संसार में है। ये आत्मा, यही आत्मा तुम्हारा सच्चा गुरु है। शरीर में है, पूरे बॉडी में है, रोम रोम में है, और फिर इससे बाहर भी है। हवा क्या है? बाहर है। निकल गया तो तुम्हारे हाथ आएगा क्या? क्या निकल गया?
इसलिए गुरु मंत्र का जाप करके इसको पहचानो। आए हम भजन करते हैं, बताते हैं। तो भजन पाताल में होती है, बाहर नहीं। भजन करो पाताल में, प्रगट हो ही आकाश, दाबी दूबी ना रहे जिन कस्तूरी की बास। ये भजन हो जाएगा तो ये दबेगा नहीं, प्रकाश हो जाएगा। आए देखें पाताल कहाँ है। सुमिरन ऐसा कीजिए कि जाने सुमिरन हार, कि जाने करता रहे ना जाने संसार। ये अंदर है, ये अपने अंदर, ये दिल की बातें हैं। हम क्या तुम्हें मानते हैं, कितना प्यार देते हैं, ये हम जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। कितना हम नफरत करते हैं आपसे, ये हम जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए दूसरे को हमें देखना भी नहीं है कि दूसरा कितना प्यार करता है, ये नहीं देखना है। दूसरा कितना नफरत कर, ये नहीं देखना है। हमें अपना देखना है, हम कितना प्यार करते हैं तुमसे, हम तुम्हें क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। ये प्यार के बदले क्या मिलता है, प्यार। लेकिन प्यार में कोई नफरत देता है तो दिल में चोट लगती है, घाव लगता है। तो संत जन हैं, वो समदर्शी का मलहम लगा के वो घाव को ठीक करते हैं। और जो संत लोग नहीं हैं, संसारिक लोग हैं, तो वह घाव को और बढ़ा करके परेशान हो जाते हैं। बात इशारा समझे। संतों को भी बाड़ी की चोट लगती है। इनके प्यार का कोई दुरुपयोग करता है, इनके वाणी का कोई दुरुपयोग करता है, इनके दिल को कोई ठेस पहुंचा देता है, तो चोट इनको भी आती है। लेकिन ये समदर्शी का मलहम लगा करके वो चोट को धीरे धीरे ठीक कर लेते हैं। संसार वाले, इनके ऊपर भी वही चोट आती है वाणी का, वही प्रेम का धक्का इनको भी लगता है, संसार वालों को। लेकिन इनके पास वो मलहम नहीं है, इसलिए वो घाव धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक कि बाप बेटे से अलगौजी करा देता है, पति पत्नी से अलगौजी करा देता है, छुट्टा छुट्टी करा देता है। यहाँ तक कि बाप बेटे को मरवा देता है, पति पत्नी को मरवा देता है, पत्नी पति को मरवा देता है। इतना बड़ा इन्फेक्शन फैला देता है। वही बात थी जो संत को लगी थी, वो तो मलहम लगा के अपना ठीक कर लिए। इसलिए तुम भी उस संतों के पास जाइए। संत का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तुम्हारे फलीभूत होगा, संतों का दर्शन भी तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा, संतों का संग तेरे जीवन में समदर्शी बना देगा, उस चोट के मलहम को प्राप्त करा देगा। जो संसार की चोट लगे तो उस मलहम को लगा करके अपने आप को शांति में चले जाओ, संसार के में मत भटको। अब वो संसार वाला तो इन्फेक्शन फैलाएगा, वो अपने दिल को तो खरोच खरोच करके घाव बढ़ा देगा और उसी घाव में परेशान हो जाएगा। कहा तो कहा, कैसे कहा। दुल्हा है तो जमाई है, जमाई नहीं रही, कपारे पर चढ़ के। बाप रे, लग गई यार। अब वहां न बाप दिखाई न बेटवा, लग गई न तो लग गए। एकदम नफरत पैदा कर देता है, सब छूट जाता है। तो ये रोग से बचो, नहीं जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे। अरे कहा जो अपना कहा है, सुना है। ये समदर्शी का मलहम लगाकर अपने को शांत हो जाइए। अगला शांत हो ना हो उसकी कर्म वो जाने, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमसे क्या लेना देना, वो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी मैंने बताया कि कोई दाता नहीं है, अपने अपने कर्मों से सब लोग भोगता है। तो यह ज्ञान को हम पकड़ लें तो आपको ये लगा कि हमारे साथ ये गलत किए, सहने लायक है। कौन गलत किया? परिवार।
हम 6 लोक में केवल सुमत बनाने के लिए कर रहे हैं। माई बाप, बिटिया बेटवा, पति पत्नी। तो माई कहा, बाप कहा, बिटिया कहा, बेटवा कहा, देवरान कहा, जेठान कहा, इतनी ने कहा। अपने हैं। जो अपने का चोट सह लेता है वास्तव में वो निर्मल होता है। और हम किसी का सहने नहीं किया। और जो जैसा करे, किसी के साथ गलत मत करो। और अपने साथ कोई गलत कर रहा है तो गलत होने मत दो। लेकिन यह 6 में कभी भी यह बात को मत देखना। 6 में सहने की क्षमता रखो। कोई थप्पड़ भी मार दे तो भी समदर्शी रूपी मलहम लगा करके, ये 6 जगह की बात है। ये एक है घर की बात, घर ही में रहें तो यही का नाव है। और कभी पति का चटकन लग गया, कभी पत्नी का चटकन लग गया, कभी ससुर का, कभी पतों का, कभी बिटिया बेटवा का चटकन लग जाता है, कहीं माई बाप का लग जाता है, तो समदर्शी रूपी मलहम लगा के धीरे से अपना सहन करके धीरे से मिटा लो। यहाँ नफरत मत करो, क्योंकि यही सुमिरन है। 6 में सुमत रखना ही, सुमत ही सुमिरन है। आए भजन बताएं। भजन के समय आपको संसार और शरीर से अलगौजी करना पड़ेगा। बंटवारा। ये बंटवारा कैसे होगा? जैसे पहले हमने बताया कि दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण एक समान रखा, बंटवारा साफ हो गया। अब संसार का तुम्हें रचको मोह नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अब शरीर का मोह रहेगा। अब शरीर का मोह रहेगा, आप माने दुख सुख जीवन मरण एक समान समझ लोगे, तब वो शरीर का तुम्हें कुछ मोह रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, सूत्र रहेगा। तब अब क्या करना है? अब हमें ये देखना है शरीर और जीव का विभाजन करो, माने अलगाओ। शरीर और जीव को अलगाना है। कैसे अलगाना है? ये अलग नहीं होंगे, ध्यान देना, विभाजन करना है। शरीर और जीव एक में सिमट गया तभी संसार का कार्य होता है। इसको हम अलग कर देंगे तो संसार का कार्य नहीं होगा। इसलिए अब हमें करना क्या है? आपको चुंबकीय ज्ञान चाहिए। चुंबक, जैसे एक सोने का मुरादा महीन हो, एक लोहे का मुरादा हो, दोनों को मिला दिए, अब हाथ से उसे बीन नहीं पाओगे। अब उसके लिए एक चुंबक लाइए, तो लोहा को पकड़कर चुंबक निकाल देगा, सोना तुम्हारा बच जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से हमें चुंबकीय ज्ञान चाहिए, क्योंकि शरीर और जीव का मिलन हो करके ये संसार का कार्य चलता है। तो संसार में भी लोहा है और संसार में भी सोना है। ये दोनों कहाँ हैं? संसार में। लेकिन अलग अलग तिजोरी में रखा गया, ठीक? जहां सोना रखा लो वहां लोहा नहीं रखा है संसार में। ऐसे शरीर में हमारे जीव है, शरीर है। तो शरीर के जो मन है, मन जो शरीर मान बैठा है कि यह शरीर है, बस इसी मन को, यह शरीर की सूत्र को तोड़वाना है। तो यह कैसे टूटेगा? हमें इतना ध्यान देना है कि कभी भी मन से, वाणी से, कर्म से अपने लिए कुछ ना करें, बस। तो आपको ज्ञान प्रगट हो जाएगा, जिसको कहते हैं चुंबकीय ज्ञान या विवेक रूपी ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। तो ये ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तब आप जीव और शरीर की जब चाहें तो अंतर्मुख हो जा, अपने जीवात्मा के स्वरूप में चले जाओ। जैसे केचुआ जब अपने आप को समेट लेता है तो उसका कोई अंग दिखाई नहीं देता, और ऊपर से कितनों लाठी मारो उसके कोई प्रभाव नहीं।
ऐसे जब हम जीव को समझ लिया, अच्छी तरह से पहचान में आ गया, तो जब संसार की बवाल आती है तो हम अपने जीव के स्वरूप में चले जाते हैं, आत्मा के स्वरूप में चले जाते हैं। क्यों? आत्मा के अंदर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जो इसका चेतन किया, चेत किया, उसी के पास सुख है। चेतन तुम्हारा गुरु है, सदगुरु है, चेतन के पास रहो। आत्मा तुम्हारा गुरु है, आत्मा के पास रहो। पुरुषार्थ तुम्हारा गुरु है, भगवान है, उसके पास रहो। यह सब पहचान करो, ये सब अंग है भगवान के। तो ऐसा हम करते हैं तो जीवन में हमारे आनंद आ जाता है। अब भजन हमारी अब हो गई। अब एक बार जब हम उपराम उठ के आए गए, तो जब जरूरत पड़ता है तो हम अपने सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। अब जब जरूरत पड़ता है जड़ शरीर में संसार का कार्य करते हैं। ये ड्यूटी हमारी है, यही ड्यूटी हमारी है। संसार में रहकर, शरीर में रहकर संसार के काम करते हैं और अशरीरी आत्मरूपी शरीर में रह करके परमात्मा के पास जाते हैं। अब जब यह समय पूरा हो जाएगा, यह समय पूरा हो जाएगा, तो यह शरीर संसार को दे करके अपने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके निकल जाएंगे। ये राज है, ये भक्ति का राज है। ये कर्मों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब तुम्हारे लिए विमान भी आएगी, तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। तुम्हें कहाँ जाना है सब कुछ तुम समझ जाओगे। कहीं तुम्हें जाना आना नहीं, तुम तो सर्वज्ञ हो। तुम ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, तुम ही तो दुर्गा काली गणेश हो, तुम ही तो सदगुरु भगवान हो। माने तमेव माता से पिता वही है। इसी का नाम है परमात्मा, जो समदर्शी है, आनंद कंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, मस्त है। जहाँ कोई ना दुख है न सुख है, परम शांति में सुख है। ऐसे परमात्मा में मस्ती से भजन करके प्रवेश पाओ। यह जीवन को सुंदर बनाओ, यह जीवन को मूर्त बनाओ। इसी शरीर की पूजा हो जाएगी, इसी शरीर की मूर्ति बन जाएगी, इसी शरीर का दर्शन करके लोगों का कल्याण होने लग जाएगा। ऐसा बनाओ। ये हीरा है, हीरा है, इसे मिट्टी के बदले मत बेचो। जिसने भजन किया वो हीरा बना दिया, जिसने भजन नहीं किया वो मिट्टी बना दिया। ये भजन है। चुंबकीय ज्ञान के द्वारा हमें यह शरीर और जीव का पहचान करना है। जीव और शरीर के ये दो भागों की जो बातें हैं, हम ये अंदर बैठ करके जब कोई बाहरी बवाल आता है शरीर के ऊपर, तो हम अंतर्मुख होकर जीवात्मा में प्रवेश हो जाते हैं। अब जो सबका हो रहा है हमरो हो रहा, कहाँ हमारा नवा होता। सब दवाई खाता हम खाते, सबके अस्पताल जाए पड़ता हम जाते। उनमें कौन सी बात है? सब रोवता हम रोवते, तो उसमें क्या बात है? अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, न तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, न तो दवा खाते हैं, ना हम रोते हैं, ना हमको कोई दुख है, ना हमको कोई घाटा है, ना कोई हमको मुना। हम तो परम सुखी है। हमारे यहाँ से तो संसार ले जा रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। अरे तुम्हारे दर से तो सब का ही मांग कर खाता है। तो कहा जाता है, हे मालिक, कहीं तुमने भीख मांगते हो, कभी आप दाता हो। बाली के दरवाजे पर जाके तुमने झोली फैला दिया और बैकुंठ में जाकर तुमने राजाओं का राजा बना। तू ही था, तू ही था।
तो इसकी लीला, इसकी जाने, ये जाने भक्त भगवान। देखो भाई, दो प्राणी का जो मकसद है, ये दो प्राणी के बीच में रहता है। तू सबे तीसर का कोई अगर उसमें विघ्न पड़ता है तो खतरा, खतरा। तो ये भक्त भगवान के बीच में कोई अगर आ जाता है तो खतरे से वो खाली नहीं है। आप क्यों डरते हो? सच्चा प्रेमी बनो, कोई खतरा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई संसार तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई दुख तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई नफरत तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगर सच्चा प्रेमी है वो मिल करके ही रहता है, भले जिंदगी जा या अगर जिंदगी जा रहा है सच्चा प्रेम में तो भी वो जो है वीर गति को प्राप्त होता है, उसका भी प्राप्ति हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। और जिंदगी बच जाती है तो परमानंद में दोनों का बात एक ही है। दोनों तरफ अमर ही तो है, प्रेम अमर है। शरीर को जाना है, आज नहीं गई कल जाएगी। तुम्हें तो अमर पद मिल गया, शरीर चली गई, मर गए आप, अमर पद तो मिल गया। अब बच गए तो भी तुम्हारी शरीर तो जाएगी, अमर पद भी में मिल गया तुम्हें। तो वीर गति को प्राप्त होगे तो भी तुम्हारी विजय है, और विजय पाओगे तो भी तुम्हारी विजय है। कब? जब सच्चा प्रेम होता है तब, सच्ची प्रेम। तो ये कोई बता नहीं सकता कि हम सच्चा प्रेम करते हैं, कच्चा कोई नहीं बता सकता। ये अपने आप को जानते हो, अपने आप जानोगे कि हम सच्चा प्रेमी है, कच्चा, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए कभी हाथ फाथ मत दिखवाओ, नहीं फंस जाओगे। अरे कौन जानता है तुम्हारे हाथ रेखा में क्या कब? अरे वो नहीं जान पाया जो हाथ देख रहा है कब हमारे पास ये संकट आएगी। इसलिए हे भाई, सेवा संगत सुमिरन करके जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।